राम मंदिर को लेकर ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार 9 जनवरी को बीजेपी पर हमला किया। बनर्जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर उद्घाटन के जरिए बीजेपी नौटंकी कर रही है। तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने बंगाल के जयनगर में कहा, मुझसे राम मंदिर को लेकर पूछा गया, मैं उस उत्सव पर विश्वास रखती हूं जो सभी को साथ लेकर चलता है। आपको जो करना है करिए। आप चुनाव से पहले नौटंकी कर रहे हैं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों की अवहेलना करना सही नहीं है। पजामा पार्टी में नुपुर शिखरे की धमाकेदार एंट्री। आमिर खान की बेटी आयरा खान की शादी के फंक्शन उदयपुर में चल रहे हैं। आयरा और नुपुर मुंबई में कोर्ट मैरिज कर चुके हैं और अब शादी के फंक्शन दोनों खूब एंजॉय कर रहे हैं। फंक्शन की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। 8 जनवरी को कपल ने पजामा पार्टी होस्ट की थी, जिसमें सभी से जमकर डांस किया गया था। पार्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें नुपुर शिखरे शाहरुख खान के गाने लुंगी डांस पर जमकर थिरकते नजर आ रही हैं। अर्जुन अवार्ड हासिल करने वाले 58वें क्रिकेटर मोहम्मद शमी। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी अर्जुन अवार्ड हासिल करने वाले 58वें क्रिकेटर बन गए हैं। आज 9 जनवरी उन्हें खेल के इस बड़े पुरस्कार से नवाजा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया। क्रिकेट जगत में सबसे पहली बार यह अवार्ड सलीम दुर्रानी को मिला था। इस अवार्ड को पाने वाले आखिरी क्रिकेटर शिखर धवन थे। शिखर को 2021 में यह सम्मान मिला। पिछले साल कोई भी क्रिकेटर इस अवार्ड के लिए नामित नहीं था। मेरठ नगर निगम ने रोडवेज कार्यालय को किया सील। उत्तर प्रदेश में मेरठ नगर निगम का बड़ा कारनामा सामने आया है। हाउस टैक्स का बकाया चुकता नहीं करने पर यूपी रोडवेज के रीजनल मैनेजर कार्यालय को सील कर दिया गया है। गेट पर सील लगने की वजह से 35 कर्मचारी और अधिकारी अंदर कैद हो गए हैं। अधिकारी और कार्यालय में मौजूद रहते हुए निगम कर्मियों ने कार्रवाई की। रीजनल मैनेजर कार्यालय पर 30 करोड़ का हाउस टैक्स बकाया है। नगर निगम के कर्मियों ने सहायक रीजनल मैनेजर वित्त मुकेश अग्रवाल और वरिष्ठ लेखाकार भारत भूषण को भी कैद कर दिया है। RWA वाले MCD के खिलाफ कर पाएंगे कानूनी कार्रवाई। दिल्ली नगर निगम ने 6 जनवरी 2024 को सहभागिता दिवस मनाया। इस मौके पर निगम की पुरानी सहभागिता योजना में बदलाव की घोषणा कर इसे नए सिरे से लागू करने का फैसला लिया गया है, ताकि निगम को समय से राजस्व लाभ मिले और कॉलोनियों का विकास भी नियत समय से हो सके। इस योजना के तहत किसी कॉलोनी के 90% निवासी अगर अपनी संपत्ति कर का भुगतान कर देते हैं तो लोग 90 दिनों के अंदर उस कॉलोनी के विकास करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। अगर निगम ऐसा करने में असफल होता है तो RWA वाले निगम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकेंगे। कुंडली बॉर्डर के पास भीषण सड़क हादसा। दिल्ली से सटे हरियाणा के सोनीपत जिले में कुंडली बॉर्डर के पास बीती रात करीब 11:30 पर दिल्ली पुलिस के कार से एक टैंकर टकरा गया। दिल्ली पुलिस के 2 इंस्पेक्टरों की इस सड़क हादसे में मौत हो गई। इस हादसे में उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले के विशेष सेल में तैनात इंस्पेक्टर दिनेश बेनीवाल और आदर्श नगर थाने में तैनात ATO इंस्पेक्टर रणवीर की मौत हो गई। सड़क हादसे की गंभीरता को इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों पुलिस इंस्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। चट मंत्री पट इस्तीफा। राजस्थान में नए साल की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना ये है कि एक मंत्री को महज 10 दिन में ही अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसकी वजह है मंत्री जी का विधानसभा चुनाव हार जाना। यह राजस्थान की राजनीति में पहली घटना है कि चुनाव से पहले किसी प्रत्याशी को मंत्री बनाया गया हो और वो चुनाव जीत भी नहीं पाया। बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रुपिंदर सिंह कुन्नर ने 11,283 वोटों से शिकस्त दी है। मंत्री बनाए जाने के बाद भी टीटी को मिली इस करारी हार के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जवानों की सूझबूझ से बड़ी साजिश नाकाम। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में CRPF के जवानों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरते हुए 15 किलो वजनी IED बम बरामद किया है। दरअसल नक्सलियों ने पोटकपल्ली कैंप के पास जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए रास्ते में 15 किलो का IED बम प्लांट किया था। मंगलवार को सुबह पोटकपल्ली कैंप से CRPF जवानों की टीम सर्चिंग अभियान के लिए निकली। इसी दौरान CRPF की BDS की टीम ने सर्च अभियान चलाया और जमीन के अंदर प्लांट कर रखा गया
15 किलो का आईईडी बम बरामद किया गया। मेहमानों को नहीं मिलेगा नॉनवेज खाना। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की शुरुआत कल यानी 10 जनवरी से होने वाली है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में 136 देशों के प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं। गुजरात के गांधीनगर से सम्मेलन की शुरुआत की जाएगी। इसमें गुजरात सरकार की तरफ से तय किया गया है कि मेहमानों को नॉनवेज खाना नहीं परोसा जाएगा। उन्हें विशेष तरह की शाकाहारी थाली परोसी जाएगी, जिसे वाइब्रेंट भारत थाली नाम दिया गया है। इस थाली की कीमत 4000 रुपये है। गोल्डन कार्ड धारक इस विशेष थाली का स्वाद चख सकेंगे। L&T के शेयर 1 साल की ऊंचाई पर। इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ग्रुप की लार्सन एंड टुब्रो के शेयर में आज 2000 तेजी है। स्टॉक अपने 52 हफ्ते के उच्च स्तर पर आ चुका है। L&T ने आज 3594.75 रुपए का हाई बनाया है। L&T के शेयर लगातार तेजी के दायरे में कारोबार कर रहे हैं और इसने पिछले 1 साल में निवेशकों को करीब 70% का रिटर्न दे डाला है। कुत्ते के मांस की बिक्री पर लगा बैन। दक्षिण कोरिया की संसद ने मंगलवार को कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया, जिससे सदियों पुरानी प्रथा का अंत हो गया। यह कदम दक्षिण कोरिया के पशु कल्याण के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाता है। नए कानून में कहा गया है, इस कानून का उद्देश्य पशु अधिकारों को साकार करने में योगदान देना है, साथ ही मनुष्य और जानवरों के बीच सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है। मुइज़्ज़ो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। मालदीव के राष्ट्रपति की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। उन्हें भारत का विरोध करना महंगा पड़ सकता है। भारत विरोधी बयानों के बाद अब खुद के देश में आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। बात यहां तक आ गई है कि अब मुइज़्ज़ो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। उरी हमले को लेकर ISI ने रची थी साजिश। भारत में 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC के पास स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले को लेकर पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय विसारिया ने अपनी नई किताब एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में कई खुलासे किए हैं। उन्होंने किताब में लिखा है कि अमेरिका ने उरी हमले में ISI की भूमिका को लेकर सबूत तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सौंपे थे। पन्नू ने राम मंदिर को लेकर दिया भड़काऊ बयान। अयोध्या में इसी महीने 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन समारोह होगा, लेकिन इसी बीच खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत के खिलाफ फिर से जहर उगला है। पन्नू ने मुसलमानों से इस समारोह का विरोध करने को कहा है। इस वीडियो में पन्नू ने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अमृतसर से अयोध्या तक हवाई अड्डों को बंद कर दिया जाएगा। मैं भगवान राम और हनुमान का भक्त। दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज होम ग्राउंड पर जब भी बल्लेबाजी के लिए आते हैं या गेंदबाजी करते हुए कोई विकेट निकाल लेते हैं तो स्टेडियम में राम सिया राम गीत बजने लगता है। भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे के वक्त कई मौकों पर यह देखा गया। जब केशव महाराज से राम सिया राम गीत से उनका कनेक्शन पूछा गया तो उन्होंने बेहद ही छोटे से जवाब के साथ मामला साफ कर दिया। उन्होंने कहा, ये मेरा एंट्रेंस सॉन्ग है। मैं भगवान राम और हनुमान का भक्त हूँ, तो मुझे लगता है कि यह मेरे लिए पूरी तरह फिट बैठता है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।